महादेवी वर्मा, जो कि गद्य साहित्य के साथ साथ इन्होंने काव्य जगत में भी छायावाद की स्थापना की थी। उनके प्रमुख स्तंभों में से महादेवी वर्मा एक रहीं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपने प्रयोगों को सिद्ध किया है। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु इन्होंने अपने अध्ययन पर विराम नहीं लगाया और सन 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गईं। सन 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ इस विद्यालय की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी और इनके द्वारा मासिक पत्रिका चांद का भी संपादन कार्य किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनके काव्य संग्रह रहे हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। संस्मरण के क्षेत्र में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण साहित्य जगत को दिए। इनके निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, इसलिए इनका कर्म क्षेत्र भी बहुमुखी रहा है। इन्हें सन 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1954 में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। सन 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। भारत सरकार ने सन 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में इनकी काव्य कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1987 में हो गई। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, ये साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में प्रतिष्ठित रही हैं। महात्मा गांधी की राह पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। यानी सामाजिकता से परिपूर्ण इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने
आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खिंच पाता है। महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित एवं दीनहीन व्यक्तियों को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन बिल्कुल नहीं दिखता। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। आपके पाठ्यक्रम में गद्य खंड में जो प्रथम पाठ है भक्तिन, ये महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका, जिसका नाम इन्होंने भक्तिन रख दिया था, उसके अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए इन्होंने उसके व्यक्तित्व का एक बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। और अब अगले वीडियो में हम लोग भक्तिन के बारे में पूरा पढ़ेंगे।